स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीसी हिस्ट्री क्लासेस में। आज की क्लास देखिए आप लोगों के लिए एक्सरसाइज देखिए आप लोगों के बोर्ड पे लिखा होगा एक्सरसाइज 9A। ठीक है, चैप्टर 9 है और एक्सरसाइज क्या है 9A, जिसमें आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। यानी कि कोई एक रेखा दी हुई है और उसके समांतर अगर हमें रेखा खींचनी है तो कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की एक्सरसाइजेज जो है जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? प्रकार। आप लोगों के लिए पास प्रकार होना चाहिए, पटरी होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि रेखा गणित से संबंधित जो रिलेटेड चीजें हैं रेखा गणित से संबंधित, वो आप लोगों के पास सब होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप लोगों के पास होंगी तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, आप लोगों को करना क्या है कि सारी चीजें अगर आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तो पहले आप उनको पूरा कर लीजिएगा। तो देखिए क्या करना है, दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक AB रेखा खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले AB 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। खींच ली। खींचने के बाद क्या करना है, लिखा है AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पे? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी एक बिंदु पर पटरी व प्रकार की सहायता से देखिए 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए 90 अंश इस तरीके से आधा गोला बनाया, प्रकार से दूरी कम ज्यादा नहीं करेंगे। यहां से एक चाप लगाएंगे और फिर यहां से एक चाप, फिर यहां पर हम देखिए मान लेते हैं ये चाप हमारे x और y हैं, फिर x से एक चाप लगाएंगे और एक y से लगाएंगे। ठीक है, जहां पे ये कटेगा वहां से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा जो चाप लगे हैं वहीं से आप लोगों को मिलाना है। ठीक है, इसको मिलाने के बाद क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की प्रकार में दूरी लेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ए बिंदु पे रखेंगे, 5 सेंटीमीटर पर ऐसे कट लगा देंगे। फिर यहां पर उसी दूरी को यहां पे रखेंगे, यहां से एक चाप लगा देंगे। फिर देखिए यहां मान लीजिए यहां पे हमारा सी है, सी पे रखेंगे और इस तरीके से चाप लगा देंगे। फिर हमें क्या करना है, सी को ऐसे इस तरीके से डी से मिला देना है और इधर इस तरफ। ठीक है, तो ये मान लेते हैं CD हो गई। तो ये हमारी जो ये दूरी है ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बना हुआ हमारा ये जो चित्र है समांतर रेखा, ये आप लोगों का बनकर के तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप दूरी लीजिएगा, कितनी भी, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हमने 5 सेंटीमीटर की ली है तो आपको भी 5 सेंटीमीटर दूरी लेना है। कितनी भी दूरी आप ले लीजिएगा, 90 अंश का कोण बनाना है, दूरी नाप करके काट लेना है और लाइन मिला देना है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। कह रहा है किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली रेखा समांतर रेखा खींचिए। ठीक है, बाहर बिंदु से। ठीक है, क्या कह रहा है कि बाहर बिंदु से समांतर रेखा खींचना। कैसे खींचेंगे? मान लेते हैं क्या करना है, आप लोगों को एक रेखा खींचनी है, कोई भी नाम से आप रेखा खींच सकते हैं। और उसके बाहर क्या करेंगे, एक कहीं पर कोई बिंदु ले लेंगे, मान लीजिए हमने ये P ले लिया, उस रेखा से बाहर हम कोई एक बिंदु लेंगे। अब क्या करना है, देखिए बाहर बिंदु लिया गया, इस लाइन को हम कहीं से भी इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, कहीं पर भी जहां भी हमारा मन करेगा उसको हम मिला देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए अब क्या करना है हमको, यहां से प्रकार की लेंगे, प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और इस तरीके से चाप लगाएंगे। फिर यहां पर क्या करेंगे, ये दूरी हम जो हमने चाप लगाया यहां पे रखेंगे और इस तरफ का चाप लगाएंगे। ठीक है, एक चाप हमें इधर की तरफ लेना है तो दूसरा क्या लेना है, दूसरी तरफ लेना है। अब क्या करेंगे, ये दूरी देखिए जो यहां से लेकर के यहां तक की हमारी जो प्रकार से दूरी आई है इसको फिर नाप लेंगे और यहां पर रख करके उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, इसको यहां से इस तरीके से मिला देंगे, इधर की तरफ और इधर की तरफ। ठीक है, दोनों तरफ हम इसको बढ़ा देंगे और इस तरीके से जो हमारी ये AB है उससे होती हुई CD समांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, एक और देखिए त्रिभुज बना हुआ है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 9A, एक चित्र बना हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ चीजों के बारे में पूछा गया इस तरीके से। यहां पर दो लाइनें खींची गई, समांतर हैं, A B C D E F और G। दो क्वेश्चन इसमें देखिए पूछे गए हैं, कह रहे कितने समलंब हैं। पहला क्वेश्चन है कितने समलंब हैं। ठीक है, कितने समलंब हैं,
और दूसरा पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। समलंब का मतलब होता है चतुर्भुज होता है समलंब, और कितने त्रिभुज कह रहा है। देखिए अब चतुर्भुज के लिए क्या हमें जरूरत पड़ता है, 4 भुजाओं 4 शीर्षों की जरूरत होगी। तो पहले एफ जी डी ई, तो डी ई एफ जी एक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 पर डी ई एफ जी एक ये हो जाएगा। फिर देखिए डी बी सी ई, बी सी डी, बी सी ई और डी हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तीसरा देखिए एक और बन जाएगा, पहले ये छोटा वाला लिया गया फिर ये लिया गया, आपकी बात पूरा ले लेंगे, एफ जी बी सी, बी सी जी और एफ, ठीक है। तो ये 3 आप लोगों के कुल मिलाकर के कितने कह रहे हैं समलंब है, तो 3 आप लोगों के समलंब हो जाएंगे। अब त्रिभुज की बात करेंगे, देखिए त्रिभुज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ए एफ जी, त्रिभुज ए एफ जी कामा त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम इसको लेंगे, दूसरी बार में हम इसको लेंगे और तीसरी बार में पूरा ले लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोगों के त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 ही समलंब हो जाएंगे, 3 ही त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। जो चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं उनको आप लोग करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए चित्रों में आप लोग रचना में ज्यादातर ध्यान रखिएगा आप, और पटरी प्रकार ये सारी चीजें लेकर के बैठिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें आगे जो आप लोगों को काम करवाया जाएगा वो भी रचनाओं पर आधारित है, तो इसलिए आप लोगों को आज मैं थोड़ा सा ही पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपनी जो चीजें हैं इनको उपलब्ध करा लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप लोग अपना काम पूरा कर लीजिएगा, फिर अगली क्लास आप लोगों को मिल जाएगी आपके निश्चित समय पे, ठीक है। तब तक के लिए